बेहद के, बेहद की, परम, 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। आइए, कितना जानता है सीरीज में एपिसोड नंबर 5 और आज का टॉपिक है कि अहंकार से ग्रसित कौन है। अहंकार से ग्रसित कौन ग्रसित है, इसको हम जानते हैं कि एआई कितना जानता है इस बारे में। चलिए पूछते हैं सवाल। ठीक है, तो सवाल टाइप है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम्म बोल रहा है एआई, अहंकार से ग्रसित कौन है। यह प्रश्न बहुत गहरा और मूलभूत है। ठीक है, जो स्वयं को शरीर और मन मानता है। अहंकार का जन्म तभी होता है जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को भूलकर शरीर, मन और बुद्धि से अपनी पहचान बना लेता है। शरीर, मन और बुद्धि से अपनी पहचान बना लेता है। मैं यह शरीर हूँ, मैं यह नाम हूँ, मैं यह पदवी हूँ। यही अहंकार की जड़ है। हम्म, जब तक कोई मनुष्य स्वयं को आत्मा नहीं समझता, तब तक वह अहंकारस्थ ही हो रहता है। अहंकार में स्थित रहता है। जब तक आत्मा नहीं जानता, तब तक अहंकारस्थ ही रहता है। बड़ी गहरा सवाल है, गहरा विचार है। जो मैं और मेरा में फंसा हुआ है, बिल्कुल, यह मेरी संपत्ति है, मेरी प्रतिष्ठा है, मेरा ज्ञान है, मेरा सम्मान है। यह सब सोच अहंकार से पनपता है। अहंकारस्थ व्यक्ति हमेशा तुलना, स्पर्धा और श्रेष्ठता की भावना से घिरा रहता है। जैसे कि मैं और मेरा ही भावना गहरी होती है। जैसे मैं और मेरा भावना गहरी होती है, तो अहंकार मजबूत होता है। तो मैं और मेरापन छूटे तो अहंकार कमजोर हो, ऐसा बोलना चाहता है ये। फिर बोलता है जो दुनिया को अपने अनुसार चलाना चाहता है। हाँ, ये भी बात है, जो दुनिया को अपने अनुसार चलाना चाहता है। अहंकार व्यक्ति को हमेशा यही लगता है कि जो मैं सोचता हूँ वही सही है। सब मेरी बातें माने, मेरा सम्मान करें, मेरी राय को सबसे ऊपर रखें। बिल्कुल सही बात है। जब ऐसा नहीं होता तो वो क्रोधित होता है, दुखी होता है और या दूसरों पर दोष देने लगता है। तुम गलत हो, तुम गलत हो, इस तरह से तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुम्हें ऐसा करना था, तुमने ये नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं किया। इस तरह तरह से क्रोधित होता है, दुखी होता है और दूसरों पर दोष देने लगता है, क्योंकि वो अहंकारस्थ है, अहंकार से ग्रस्त है। जो प्रशंसा और अपमान से प्रभावित होता है, यह भी है। जो प्रशंसा और अपमान से प्रभावित होता है, उसको भी अहंकारस्थ ही कहेंगे। जब कोई प्रशंसा करता है तो अहंकारस्थ व्यक्ति अपने को गर्वित महसूस करता है, गर्व से भर जाता है। जब कोई आलोचना करता है तो अहंकारस्थ व्यक्ति नाराज हो जाता है या दुखी हो जाता है कि यार मेरे बारे में ऐसा क्यों बोलते हैं। आत्मस्थ व्यक्ति न प्रशंसा में फूलता है और न ही आलोचना से गिरता है। वो तो साक्षी भाव में रहता है। आत्मस्थ व्यक्ति का निशानी बताया, न प्रशंसा में फूल जाता है और न ही आलोचना से गिर जाता है, साक्षी भाव में रहता है। बात तो सही है, सब कुछ सही वो बहुत बता रहा है। जो अपना ज्ञान, शक्ति या उपलब्धियों पर गर्व करता है। हम्म, मुझे सब पता है, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, यह सोच अहंकार की निशानी है। ये जान लीजिए, मुझे सब पता है, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, ये अहंकार की निशानी है। जो भी अपनी उपलब्धि को आत्मबोध से ऊपर रखता है, वह अहंकारस्थ ही है। जितने उपलब्धि कर लिया लेकिन आत्मबोध नहीं, तो वो अहंकारस्थ ही है। यही बोल रहा है, बिल्कुल। आत्मबोध है तो ही अहंकारस्थ नहीं होगे, अगर नहीं है फिर अहंकारस्थ हो। असली ज्ञान वही है जो हमें विनम्र बनाए। लेकिन जब ज्ञान का अहंकार बढ़ा दे तो ज्ञान नहीं बल्कि मोह बन जाता है। बड़ी बड़ी गहरी बात है।
फिर आगे, जो भौतिक चीजों में अपनी पहचान बनाता है, जैसे धन, प्रतिष्ठा, परिवार, रिश्ते, धर्म, जाति, देश या किसी बाहरी चीज की पहचान बनाने वाला व्यक्ति अहंकारस्थ होता है। एक जैसे ही ये चीजें चली जाती हैं, उसका अहंकार भी टूट जाता है और वह दुखी हो जाता है। जो हमने बनाया वो चला गया, तो अहंकार टूट ही गया ना। टूट गया तो दुख होगा ही। आत्मस्थ व्यक्ति जानता है ये सब परिवर्तनशील है और आत्मा से अलग है, तो उसको दुख होता ही नहीं। ये धन चला गया तो कोई दुख नहीं, प्रतिष्ठा चली गई कोई दुख नहीं, परिवार चला गया कोई दुख नहीं, रिश्ते टूट गए कोई दिक्कत नहीं, धर्म धर्म छूट गया क्योंकि शरीर का धर्म है, छूटेगा ही। जाति चली गई कोई दुख नहीं, देश चला गया कोई दिक्कत नहीं। किसी बाहरी चीज से पहचान बनाना, पहचान छूट गया तो ही आत्मस्थ होंगे। ये गहरी बात है, इतना चीज से सिखा रहा है, बता रहा है। यही भी जान रहा है ये सब चीजें, जो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने या खुद को ऊंचा दिखाने में लगा रहता है। हम्म अहंकार हमेशा तुलना और प्रतिस्पर्धा में रहता है। बिल्कुल, मैं इससे बेहतर हूँ, मेरा पद ऊंचा है, मेरा ज्ञान श्रेष्ठ है, मेरी जाति धर्म देश महान है। हम्म फिर आत्मस्थ व्यक्ति तुलना प्रतिस्पर्धा से मुक्त होता है, क्योंकि वह जानता है कि सब आत्मस्वरूप हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है। हम्म आत्मा जानता है कि सब एक ही आत्मा, एक ही ईश्वर की संतान है। तो इसमें बड़ा छोटा कौन हुआ? कोई नहीं हुआ। बस हाँ, कोई अग्रज और कोई पीछे, द्विज। अग्रज और उसके बाद पीछे आने वाले को कुछ कहते होंगे, याद नहीं आ रहा है। वही होता है, आगे आने वाला पीछे आने वाला, बड़ा या छोटा, इसी को कहा जाता है कि परमात्मा के सब संतान ही हैं। ठीक है, निष्कर्ष में क्या है? जो स्वयं को शरीर मन और बुद्धि मानता है वही अहंकार से ग्रसित है। ओके। जो मैं और मेरा में उलझा हुआ है वो अहंकार के बंधन में है। ओके। जो प्रशंसा और अपमान से प्रभावित होता है, जो अपनी पहचान बाहरी चीजों से बनाता है, वही अहंकार में रहता है। बिल्कुल सही। जो आत्मा को पहचान लेता है वो अहंकार से मुक्त होकर आत्मस्थ हो जाता है। ठीक है, तो अहंकार से आत्मस्थ होने का मार्ग आत्मज्ञान, विनम्रता, साक्षी भाव में स्थित रहना है। तो ये ऐसे बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करने से ऐसा ऐसा होता है। कोई सवाल उठा मन में? विचार करिए। मेरे मन में कुछ और उठा, मैं भी देख रहा हूँ, फिर से सोच रहा हूँ। अहंकारस्थ व्यक्ति कौन है? तो जो शरीर, जो स्वयं को शरीर और मन मानता है। सवाल ये है कि स्वयं को शरीर और मन मानने वाले को, स्वयं को शरीर मन मान लेना आसान क्यों है? आसान क्यों? ठीक है, स्वयं को शरीर और मन मान लेना आसान क्यों है? ये बोला है, ये बहुत ही गहरा प्रश्न है। स्वयं को शरीर मान लेना आसान क्यों है? इसकी उत्तर हमारी जन्मजात प्रवृत्तियां, इंद्रियों और शक्तियां, सामाजिक कंडीशन और अनाज काल से चली आ रही धारणा में छिपा हुआ है। हम्म इंद्रियों से बाहरी दुनिया से गहरा संबंध है। जैसे हमारी 5 इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, हमारी बाहरी दुनिया की ओर लगी रहती हैं। हम आँख से देखते हैं तो बाहरी दुनिया देखते हैं, कान से सुनते हैं तो बाहरी दुनिया की आवाज़ सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं तो गंध आती है तो बाहरी दुनिया की आती है, जीभ से खाते हैं तो जीभ बाहरी दुनिया की आती है, त्वचा जो हवा स्पर्श करती है तो वो भी बाहरी दुनिया की। ये पांचों ज्ञान इंद्रियां तो बाहरी दुनिया की पहचान जोड़ती है। बात तो सही है। जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, सूंघते हैं, सब एहसास दिलाता है कि मैं यह शरीर हूँ, तभी तो सुनते हैं। अगर यह शरीर पर चोट लगे, भूख लगे, कोई सुखद अनुभव हो तो यह तुरंत अनुभूति है कि मैं इस शरीर के अनुभवों से अलग नहीं हूँ।
चोट लगता है, भूख लगता है तो लगता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे चोट लगी है, मुझे उसका अनुभूति हो दर्द हो रहा है। ऐसा लोगों को लगता है। इस वजह से आसान हो जाता है कि मैं शरीर हूँ। आत्मा स्थिर सूक्ष्म होती है, लेकिन शरीर और मन के अनुभव इतने प्रबल होते हैं कि आत्मा से दूर कर देते हैं। ये अनुभव जो है शरीर इंद्रियों का, ये शरीर और मन जो है कि जो इंद्रियां हैं इतने प्रबल होते हैं कि वो आत्मा से दूर कर देते हैं। उदाहरण के लिए, जब हमें दर्द होता है तो हम तुरंत कह देते हैं मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन अगर हम ध्यान से सोचें तो यह शरीर को दर्द हो रहा है, न कि मुझे। ये बात बिल्कुल सही है। बोल देते हैं सभी आसानी से मुझे दर्द हो रहा है, मतलब शरीर से शरीर से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसे भेद से समझना मुश्किल होता है, क्योंकि इंद्रियां हमें बाहर खींच ले जाती हैं। इसीलिए मुझे दर्द हो रहा है समझ में आ जाता है। जन्म से ही शरीर और मन की पहचान दी जाती है। बिल्कुल। जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उसे एक नाम और पहचान दी जाती है। बिल्कुल। ये नाम है, तुम लड़का हो। जैसे उसे सिखाया जाता है कि तुम यह शरीर हो, तुम लड़का हो या लड़की हो, तुम्हारा यह नाम है, तुम इस धर्म, जाति या समाज से आते हो। पहचान मिल गई। धीरे धीरे वो अपने शरीर और मन, नाम को ही अपना असली पहचान मान लेता है कि मैं यही हूँ। कभी भी ऐसे नहीं सिखाया जाता कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। सिखाया ही नहीं जाता किसी को कभी अब शरीर नहीं आत्मा हो। तो फिर जब हम आईने में अपना चेहरा देखते हैं तो हम सोचते हैं कि यह मैं हूँ। लेकिन आत्मा तो हम आईने में देख नहीं सकते, इसलिए हमारी पहचान शरीर तक ही सीमित रहती है। पहले शरीर, फिर उसके बाद मन तक। फिर मन और अहंकार का खेल भी होता है भाई। ये भी विचार कर लो। मन और अहंकार हमेशा बाहरी चीजों में उजागर रखते हैं। अहंकार कहता है कि मैं यह शरीर हूँ, मेरी यह पहचान है, मेरी यह संपत्ति है, मेरा यह ज्ञान है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी पहचान शरीर, रिश्तों, संपत्ति, पदवी और समाज में बने स्थान से जुड़ती है। सब यह सब मिलकर हमारे भीतर मैं और मेरा की भावना मजबूत कर देती है, जिससे हमें यह लगने लगता है कि शरीर और मन मैं ही हूँ। शरीर और मन मैं ही हूँ, आत्मा नहीं। उदाहरण के लिए उदाहरण भी दिया है। जब कोई हमें अपमानित करता है तो हम तुरंत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि अहंकार हमें यकीन दिलाता है कि यह आघात तो मुझ पर हुआ है और किसी पर नहीं। लेकिन वास्तव में यह सिर्फ मानसिक भावनाओं का असर डालता है, आत्मा पर नहीं। लेकिन हम इसे समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारा ध्यान शरीर और मन पर रहता है। शरीर और मन पे ही रहता है, यही बोल रहा है। इसके कारण हमें आघात लगती है। ठीक है। भौतिक संसार में माया जाल, इल्यूशन ऑफ माया। वेदों और उपनिषदों में कहा गया है कि माया, इल्यूशन ही आत्मज्ञान के मार्ग में सबसे बड़ा पर्दा है। बिल्कुल। यह संसार इतना आकर्षण है कि उसमें खो जाते हैं, भूल जाते हैं और हम इससे अलग अलग हैं। धन, प्रतिष्ठा, संबंध, इच्छाएं, ये सब चीजें चेतना को शरीर और मन तक सीमित कर देती है। जो दिखता है वही सच है। यह धारणा आज हमें आत्मा से दूर कर देती है। आत्मा दिखेगी नहीं तो सच मानेंगे नहीं। को दिख ही नहीं रही तो सच कैसे माने। फिर ये उदाहरण के लिए भी दिया है, जब हमें कोई फिल्म देखते हैं तो हमें इसमें इतना रस आता है कि हमें असली दुनिया भूल जाती है। वैसे ही यह संसार एक विशाल फिल्म की तरह है, जिसमें इतना खो जाते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता कि हम इस खेल के पात्र नहीं, बल्कि इसे देखने वाले साक्षी हैं। ये थोड़ी गहरी गहरी बातें बता रहा है भाई। विचार करने योग्य बातें बता रहा है। फिर आत्मा सूक्ष्म और स्थिर, जबकि शरीर, मन स्थूल स्थूल और गतिशील है। आत्मा सूक्ष्म, सटल और सीधे अनुभव करना कठिन होता है। शरीर और मन स्थूल, ग्रॉस और उनकी हलचल हमें तुरंत महसूस होती है। क्योंकि शरीर और मन हमेशा हलचल रहती है, हम उसी से पहचान बना लेते हैं कि हम यही हैं। हैं? तो उदाहरण के लिए, जब कोई खुश होता है तो वह कहता है मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन लेकिन असल में खुश मन होता है, आत्मा नहीं। हम्म आत्मा तो स्थिर और शांत रहती है, लेकिन मन पे उतार चढ़ाव अपनी पहचान बना लेते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। निष्कर्ष बताओ क्या बता रहा है कि स्वयं को शरीर मान और मन मानना आसान है, क्योंकि इंद्रियां हमें बाहर खींचती हैं। जन्म से हमें यह सिखाया जाता है, और मन, माया हमें इसमें इसी भ्रम में रखती है। हम्म
शरीर और मन हमेशा सक्रिय रहते हैं, जबकि आत्मा स्थिर और सूक्ष्म होती है। इसलिए हमारी पहचान शरीर से ज़्यादा जुड़ जाती है। हमारे आसपास दुनिया और समाज हमें बार-बार याद दिलाते हैं कि हम शरीर नहीं, लेकिन कोई हमें यह नहीं सिखाता कि हम आत्मा हैं। तो कोई सिखाता ही नहीं हमें हम आत्मा हैं। सबको सबको शरीर से ही जानना है, क्योंकि शरीर सभी अपने आप को शरीर ही जानते हैं पहले ना, वो वही चीज़ सिखाएँगे ना जो जानते रहेंगे। अगर हमें शरीर और मन से अलग होकर आत्मा का अनुभव करना है, तो हमें ध्यान, आत्मचिंतन और साक्षी भाव का अभ्यास करना होगा। जो स्वयं को आत्मस्वरूप में देख लेता है, वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है और अहंकार से मुक्त होता है। आज की टैगलाइन है, ठीक है? जो स्वयं को आत्मा के रूप में देख लेता है, वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है और अहंकार से मुक्त होता है। ठीक है? तो इस वीडियो में बस इतना ही। नया टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की